हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। और आज के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम आप लोगों के सामने फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिससे संबंधित आपके परीक्षाओं में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ये जो है हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत से परीक्षा में जो है बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल शासक के महान शासक मुगल शासक के महान दावेदार अकबर, यानी मुगल शासकों में सबसे महान अकबर के बारे में है। अकबर को जो है महान शासक बोला गया। तो अकबर से संबंधित हम उन सारे टॉपिक के बारे में जानते हैं जो इसने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो अकबर से संबंधित सारे प्रश्नों को जानते हैं। इससे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, आज इस टॉपिक में सारे प्रश्नों को जानते हैं और उनका जो है उत्तर जानने का प्रयास करते हैं और उसको याद रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आइए हम बिना विलंब किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अकबर से संबंधित कार्य, यानी अकबर ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे अपने शासनकाल में, उन सबों के बारे में बताया गया है। और वो जो है कब किए थे, समय उनका जो है काम करने का जो है कार्य का जो है समय क्या था, वर्ष क्या था, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए, सबसे पहला अकबर से संबंधित सबसे पहला पॉइंट है अकबर के प्रमुख कार्य। तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कार्य देखिए क्या है। तो सबसे पहला कार्य देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन अकबर ने 1562 ईस्वी में किए थे। हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में किए थे। उसके बाद तीर्थकर को समाप्त 1563 ईस्वी में किए थे। जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में किए थे। फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1571 ईस्वी में किए थे। इन्होंने इसका अपने राज्य का राजधानी बनाया था, फतेहपुर सिकरी। उसके बाद इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किए थे। उसके बाद मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किए थे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किए थे। यह जो दीन इलाही का जो अध्यक्ष था, सेनापति था, वह हिंदू था। इलाही संमत की शुरुआत कब किए थे? तो इलाही संमत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किए थे। इलाही संमत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किए थे। और राजधानी लाहौर को स्थानांतरित 1550 ईस्वी में किए थे। तो अकबर के बारे में अब मुख्य बातों के बारे में जानते हैं। तो अकबर का बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो अकबर से संबंधित अब ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको जो आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और आपको ज़्यादा जो है रटने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 1 से 2 बार केवल देख लीजिए, आपको सारे प्रश्न ध्यान में आ जाएंगे और सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर प्यार से बैरम खां को खानी बाबा कहते थे। अकबर प्यार से जो है बैरम खां को खानी बाबा कहते थे। बैरम खां जो है उनका सेनापति था। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। जौनाचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी।
जौनाचार्य हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। इनके दरबार में जो है गीत संगीत गाना बजाना जो है तानसेन सुनाया करते थे। इनका जो संगीतज्ञ तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था और इनके दरबार में जो चित्रकार थे इनके बेटे को जो है चित्रकारिता से बड़ा ही प्रेम था, तो इन्होंने एक चित्रकार को अपने दरबार में रखे हुए थे जिनका नाम अब्दुल समद था। अकबर की देहांत मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गया था। इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर के नौ रत्न कौन कौन थे, यानी उनके दरबार में 9 महत्वपूर्ण आदमी जो उनके दरबार की शोभा को बढ़ाते थे, 9 रत्न थे, उनके बारे में जानते हैं। अकबर को कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम था। अकबर जो है कला के बड़ा ही प्रेमी थे और जिनका जो है दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता था, बुद्धिमानी जिसके पास था, यानी बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग भी इनके दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में बुद्धिजीवियों से यानी ज्ञानी विद्वान से जो है इनको कुछ राय लेने में बड़ा ही अच्छा लगता था और कलाकारों को भी पसंद करते थे। इनको जो है कला से बहुत ही प्रेम था। उसके इसी प्रेम के कारण अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी 9 को जो है सभी 9 आदमी जो है सभी क्षेत्र के विद्वान थे। अति गुणवान दर, जिन्हें अकबर के 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता था। इन 9 दरबारियों को 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे पहला देखिए 9 रत्न में कौन था। तो सबसे पहला था अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के काल को कलमबद्ध किया था। उसने अकबरनामा की रचना की थी। इसने ही आईने अकबरी का भी रचना किए थे। तो सबसे पहला अबुल फजल एक लेखक थे जो अकबर के दरबार में रहते थे और इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी को लिखे थे। इनका जो है अनुवाद किए थे, इनको जो है लिखे थे, इनके द्वारा ही लिखे गए थे। उसके बाद दूसरा था फैजी। अकबरनामा एवं आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा ही कलमबद्ध किया गया था, उनके द्वारा ही लिखा गया था अकबर के बारे में। उसके बाद दूसरा थे फैजी। फैजी अबुल फजल का भाई था। फैजी जो है अबुल फजल का भाई था। वो फारसी में कविता करता था। फैजी जो है फारसी में कविता लिखते थे। राजा अकबर ने उसे अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। फैजी को जो है अपने बेटे को गणित जो है सिखाने के लिए अकबर ने उनको अपने बेटे जहांगीर को गणित में पारंगत करने के लिए गणित की शिक्षा देने के लिए फैजी को रखे थे। तो फैजी कौन था? फैजी जो है अबुल फजल का भाई था। उसके बाद तीसरा मियाँ तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे। तीसरा थे मियाँ तानसेन जो अकबर के दरबार में गायक थे, वह कविता भी लिखा करते थे। उसके बाद चौथा है राजा बीरबल के विदूषक और अकबर के सलाहकार थे। ये परम बुद्धिमान कहे जाते हैं। इनके अकबर के संग किस्से आज भी सुने जाते हैं। तो राजा बीरबल था इनके दरबार में, तो अकबर बीरबल का बहुत से कहानी आज भी सुनते हैं। तो ये जो है बीरबल काफ़ी बुद्धिमान थे और जब कभी इनको वैसे कामों की ज़रूरत पड़ती थी जिसमें बुद्धि विवेक ज्ञान की ज़रूरत रहता था, तो उनको जो है अकबर को हमेशा राजा बीरबल का याद आता था और राजा बीरबल ही उस समस्या को, दुख तकलीफ को जो है दूर करते थे, उनका एक सही और सटीक हल निकालते थे। राजा बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। उसके बाद पाँचवा इनके 9 रत्न में थे
राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की थी। विश्व की प्रथम भूमि का लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार किया था। यानी उस समय के जो है जमीन जायदाद के सारे नक्शे को, यानी पूरे विश्व के नक्शे को राजा टोडरमल ने तैयार किया था। तो ये भी काफ़ी जो है बुद्धिमान थे। उसके बाद छठा नवरत्न राजा मान सिंह थे आम्बेर। राजा मान सिंह आम्बेर थे। यह जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा थे। वो अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। इनकी बुआ जो अकबर की पटरानी थी, राजा मान सिंह। उसके बाद सातवां नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और यह बैरम खान के बेटा था। तो बैरम खान को अकबर जो है काजी बाबा के नाम से भी पुकारते थे। खानी बाबा, अकबर जो है बैरम खां को खानी बाबा के नाम से भी पुकारते थे। खानी बाबा के नाम से भी जाने जाते थे बैरम खां, यानी बैरम खां का उपनाम खानी बाबा थे। अकबर जो है बड़े प्यार से उनको खानी बाबा कहते थे। फ़कीर अजीउद्दीन अकबर के सलाहकार थे। उसके बाद फ़कीर अजीउ, 8वां नवरत्न थे फ़कीर अजीउ, जो अकबर के सलाहकार थे। सलाह, जब कोई चीज़ के बारे में, कोई विषय वस्तु या काम के बारे में सलाह लेना होता था तो अकबर जो है फ़कीर अजीउ से सलाह लेते थे। उसके बाद 9वां नवरत्न थे अकबर के दरबार में मुल्ला दो फ़्याजा थे, अकबर के सलाहकार थे। ये भी मुल्ला दो फ़्याजा जो थे अकबर के सलाहकार थे। उसके बाद आइए अकबर के विवाह संबंध के बारे में कुछ जानते हैं और इसके बारे में कुछ अधिक जानने का प्रयास करते हैं। और इससे संबंधित जो प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं उस सबों को देखने का प्रयास करते हैं। तो आमेर के कछवाहा राजपूत राज भारमल ने अकबर के दरबार में अपने राज्य संभालने के कुछ समय बाद ही प्रवेश पाया था। अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह अकबर से करवाना स्वीकार किया। वह राजा का नाम था भारमल ने अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह जो है अकबर से करवा दिया। विवाहोपरांत मुस्लिम बनी और मरियम अज जमानी कही जाने लगी। तो यह जो है एक हिंदू महिला थी जो एक मुस्लिम शासक से विवाह किए और बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। उसे राजपूत परिवार ने सदा के लिए त्याग दिया। उसने राजपूत परिवार को सदा के लिए त्याग दिया और राजपूत खानदान से थी ये हरखाबाई, और उन्हें राजपूत खानदान को जो है सदा के लिए त्याग दिया और उसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। विवाह के बाद वो कभी आमेर वापस नहीं गई। उसे विवाह के बाद आगरा या खाली जगह में महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं मिला था। बल्कि भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव मिला था। उनकी मृत्यु 1823 ईस्वी में हुई थी। तो यह जो है अकबर की पहली रानी थी जो एक राजपूत खानदान से थी और उनका जो विवाह अकबर के साथ हुआ था और उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। तो इनकी मृत्यु फिर 1823 ईस्वी में हो गई थी। कई राजपूत सामंतों को भी अपने राजाओं का पुत्रियों को मुगलों को विवाह के नाम पर देना अच्छा नहीं लगता था। गढ़ सिवान के कल्याण दास ने मोटा राजा राव उदय सिंह और जहांगीर को मारने की धमकी भी दी थी। तो कुछ जो है इससे चिढ़ गए थे कि बहुत से तुम जो राजपूतों के लड़कियों से शादी करते हो। तो बहुत सा जो है चिढ़िया गया था जो है हमारा
वाली से जो है शादी क्यों कर लेते हो। तो वो सब जो है अकबर से बहुत दुश्मनी मोल ले लिया, यानी अकबर से चिढ़ते थे कि ये जो है हमारे वंश को जो है नाश कर रहे हैं, तो इसको जो है रास्ते से हटाना चाहिए। तो राजकुमारी हरखवाई का विवाह जो है जबरन जो है उनके पिता जो है करवा दिया था, यानी पिता जब बोले तो वह पिता की बातों को टाल नहीं पाए थे। पहले के लड़की जो है उतना बोलता नहीं था, जिसके साथ जो विवाह तय कर देते थे उसके माता पिता उनके साथ जो खुशी खुशी वहाँ चल जाते थे, या मजबूरी में भी जाना होता तो चले जाते थे, कोई जो है सवाल जवाब नहीं करती थी। तो इन जो है राजपूतों से विवाह करने का जो सिलसिला चल रहा था अकबर का, तो इस पर जो है क्रोधित हो गए थे उदय सिंह और जहांगीर। कल्याण दास और मोटा राजा राव उदय सिंह क्रोधित हो गए थे कि राजपूत के लड़कियों से तुम विवाह क्यों करते हो, मेरा वंश को तुम नाश करने के चक्कर में हो। तो इन्होंने जहांगीर को मारने की धमकी दिया था, यानी अकबर के बेटे को जहांगीर को मारने की धमकी दिया था, क्योंकि जहांगीर भी जो है हिंदू महिला से प्रेम करते थे, क्योंकि उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोश्रू विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से करने का निश्चय किया था। तो एक और कोई हिंदू परिवार के थे जो अपने पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से करने का निश्चय किए थे। इसीलिए जो है कल्याण दास, सिवान के राजा कल्याण दास और मोटा राजा राव उदय सिंह जो क्रोधित हो गए थे, उनको जो है जान से मारने की धमकी दिए थे जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर को। उसके बाद चलिए इसके धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अकबर एक मुसलमान था, पर दूसरे धर्म एवं संप्रदायों के लिए भी उसके मन में आदर था। अकबर एक कट्टर मुस्लिम शासक था, लेकिन उनको जो है एक दूसरे धर्म के प्रति भी आस्था थे, यानी दूसरे धर्म को भी मानते थे, यानी दूसरे धर्म का भी आदर करते थे अकबर। जैसे जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई वैसे उसकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उसे विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति अपने लगाव के लिए जाना जाता था। तो वह जो है अकबर को विशेष रूप से जो हिंदू धर्म से ज़्यादा लगाव था, और हिंदू धर्म को ज़्यादा सिखाने के लिए, ज़्यादा जो है उनके बारे में बताने के लिए इनका विवाह एक राजपूत के ख़ानदान से, जो एक जोधाबाई थी, जोधाबाई के साथ इनका शादी हुआ, और उन्होंने जो है इनके साथ शादी करते हुए भी मुस्लिम धर्म को कभी नहीं अपनाया, अपना हिंदू धर्म का ही पालन इनके घर में, इनके महल में भी रहकर करते थे। यानी उनको एक अलग जो है महल बनाया गया था उनके लिए, उनको जोधाबाई महल के भी नाम से जाना जाता है। तो वही महल में रहते थे और अपना हिंदू धर्म को ये कभी नहीं त्यागे जोधाबाई, और अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ जो भी होते थे सारे काम करते थे। और इसी से जो है अकबर ने भी बहुत से हिंदू धर्म के बारे में सीखे, और उनको भी जो है धीरे धीरे हिंदू धर्म से लगाव हो गया। कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की। उसने अपने पूर्वजों से पूछा तो कई हिंदू राजकुमारियों से शादी किए थे उनके खानदान के लोग। इसके अलावा अकबर ने अपने राज्य में हिंदुओं को विभिन्न राजसी पदों पर भी आसीन किया। तो अकबर ने बहुत से हिंदू राजकुमारियों से शादी की थी, और उनके खानदान के बहुत से लोग किए थे, और उन्होंने हिंदू के बहुत से राजसी पदों पर भी हिंदू लोगों को जो है आसीन किया था, बहुत से हिंदू लोग को रखे हुए थे। यानी हिंदू लोग से भी उनको जो है कोई भय, घबराहट, जो है द्वेष, क्रोध, जो है दुश्मनी नहीं था किसी भी। केवल जो इनके राज का विद्रोह करता था, केवल उनसे इनको दुश्मनी था।
बाकी कोई विशेषकर धर्म से इनको दुश्मनी नहीं था। किसी भी भूतपूर्व मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। वह यह जान गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए उसे यहाँ सभी धर्मों के निवासियों को उचित एवं बराबरी का स्थान देना चाहिए। तो वो जो है एक दिमाग लगाया कि अगर जो यहाँ पर लंबे समय तक शासन करना है भारत में, तो यहाँ पर जो है हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और मुस्लिमों की संख्या कम है। इसलिए अगर जो ज़्यादा देर तक टिके रहना है तो यहाँ जो हिंदुओं को भी पकड़ के रखना पड़ेगा, यानी उनका भी जो है आदर सम्मान करना पड़ेगा, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा और सभी धर्मों को भी देखना पड़ेगा। अगर जो सभी को एक समान देखते हैं, ना भेदभाव करते हुए, तभी हम यहाँ जो है लंबे दिनों तक शासन कर पाएंगे और हमारा राजकाज जो है कार्यकाल लंबा चलेगा। यानी हमारा जो है दुश्मन विरोधी जो है ख़त्म हो जाएंगे और हमको जो है सभी से लगाव हो जाएगा और हमारा जो है विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसी तरह से अकबर ने काफ़ी जो है लंबा दिनों तक शासन की, काफ़ी जो है लंबा कार्यकाल तक शासन की और बहुत अच्छा से भी शासन किया। सभी धर्मों को जो है अच्छे से, सभी धर्मों का जो है कुछ ना कुछ विकास किए और बहुत सा इन्होंने स्थापना भी बहुत सा किए। दर्शनीय स्थल बहुत से हिंदू मंदिरों का एवं मस्जिदों का भी स्थापना की और बहुत सा दर्शनीय स्थल का स्थापना किए। और इन्होंने जब गुजरात के राजा से इनका युद्ध हुआ था तो गुजरात में जब इनका विजय हुआ था तो वहाँ पर जो है इन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। वह भी इनके नाम से बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। उनको जो है देखने के लिए आज भी हज़ारों पर्यटक देश विदेश से आते और जाते हैं। तो बस अकबर के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बेसिस को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने भाई बहनों में एवं दोस्तों में शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि यह भी अकबर के बारे में डिटेल से जान पाएँ और अपने परीक्षा में वो भी जो है बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके, यानी अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ लेकर हाजिर होंगे। तो बस आज हम इस टॉपिक से विदा लेने का वक्त आ गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।